मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तुम हो। मतलब कि जो रूहानी बातें, जो रूहानी ज्ञान हमें बाबा दे रहे हैं उसको समझने के लिए हमें और उस पर पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ने के लिए बाबा हमें सम्मान में कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हो। इसके बाद बाबा, इसके पहले ही हालांकि बाबा ने आज ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम शांति के अर्थ को समझने के लिए इस निमित्त ने एक पहलू सोचा समझा है कि पहले शांति को समझते हैं कि शांति क्या है। शांति एक समुद्र की तरह, एक सागर की तरह है। लौकिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर हम देखें तो वो एक समुद्र की तरह है जो कि जिसमें आवाज रूपी तरंगे जो है ना, आवाज किसी न किसी प्रकार की तरंग होती है। ये बहुत लोग समझते भी हैं कि कोई तरंगों का ऊपर नीचे हिलना ही ध्वनि प्रस्तुत करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये जो तरंगे उठती हैं, ये तरंगे ऊपर नीचे होती हैं और फिर वो धीरे धीरे शिथिल हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं और वो फिर शांति में बदल जाती है। तो ये हिलना डुलना ही, ये मूवमेंट ही ध्वनि है। बाकी अगर ये मूवमेंट ना हो तो वो शांति ही है। ये है शांति का सही मतलब कि कोई आवाज नहीं है तो वो शांति। इसका हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं कि जैसे रात का समय हो तो उसमें जब बड़ी बड़ी चीजों की आवाजें रुक जाती हैं तो छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों की आवाजें आने लगती हैं। वो आवाजें आने लगती हैं, वास्तव में तो आवाजें वो थी लेकिन बड़ी आवाजों के सामने मुझे सुन नहीं पा रहे थे। मतलब जब बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा हो तो उसमें छोटी छोटी जो लहरें थी, छोटी छोटी जो तरंगे थी वो हमें पता नहीं चल रही थी। लेकिन जब बड़ी लहरें शांत हो गई, रुक गई, तो छोटी छोटी मूवमेंट भी हमें दिखती है, छोटी छोटी तरंगों की भी आवाजें हमें स्पष्ट समझ में आती हैं। लेकिन जब वो भी कम हो जाए, वो भी हट जाए, अगर उन्हें भी रोक दें तो हम लौकिक रूप से शांति को अनुभव कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा के साथ भी है। बाबा कहते हैं आत्मा भी अपने परम धाम में उसी शांति का अनुभव कर सकती है। लेकिन अभी यहाँ हम इस लौकिक शरीर में, इस कर्म इंद्रियों के कर्म क्षेत्र में उतरे हुए हैं, आए हुए हैं। तो यहाँ हमें कर्म करना है तो हम वो शांति का अनुभव नहीं करते हैं। हम लौकिक शांति का अनुभव कर सकते हैं, लौकिक शांति को महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ, इससे एक उदाहरण, इससे एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि ऐसा कुछ ही रहेगा हमारी आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा की शांति की स्थिति भी। वैसे ही ध्वनि का अगर हम थोड़ी देर के लिए स्पष्ट रूप से इसको एक अलग आयाम से देखने की, समझने की कोशिश करें तो ध्वनि भी जो हम अपने से रचना करते हैं, एक तो हुआ कि बाहर से कोई भी तरह की ध्वनि का उत्पन्न होना, और जो एक है कि हम अपने इस शरीर से जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसमें ध्वनि कंठ के बिल्कुल निचले हिस्से से जो शुरू होती है वो है अ की आवाज, और आखिरी जो ध्वनि निकलती है वो है मुंह के अंतिम हिस्से, होंठ के संपर्क में आने पर म की आवाज। इस अ से लेकर के म के बीच में ही ध्वनि का, सारे तरंगों का खेल बस इसी के बीच का है। इसी के बीच में सारी भाषाएं, सारे विचार नहीं, ध्वनि, सारी
चाहे वो शोरगुल की आवाजें हो या कोई विशिष्ट भाषा हो या कोई भी बात हो, वो इसी कंठ के यहाँ से निकल करके होंठ के आखिरी हिस्से तक में ही आकर के उसी के बीच में जीवा के इधर उधर होने के और तरह तरह से हवा के ऊपर नीचे आगे पीछे होने की कला को ही ध्वनि, भाषा, उच्चारण का जो भी नाम दें वो है। लेकिन ये ध्वनि, उसके पहले पूर्व में शांति है, उसके आगे भी शांति है। तो इसको अगर हम लोग इस स्तर पर भी देखें तो वही अ है, तो ये हिंदी के जो वर्णमाला है ना वो अ से शुरू होता है और म पर क च ट त प म जो होता है वो म लास्ट है, अंतिम है। और हम ऐसे कहेंगे कि हिंदी वर्णमाला में तो ज्ञ पर खत्म होता है, लेकिन वास्तव में वो सारे जो अक्षर अंतिम में दिए गए हैं वो सब सम्मिलित अक्षर हैं। तो उन सम्मिलित अक्षरों को छोड़ दें तो ध्वनि जो है वो म पर अंत होती है और अ से शुरू होती है। उसी को बीच की पूरी जो कहानी है वही है जीवन, वही है कर्म इंद्रियों के बीच आया हुआ जीवन। शांति की भाषा में बात करें तो वही है ध्वनि के तरंगों की वेवलेंथ, ऊंचाई नीचाई, ऊपर नीचे का होना, यही जीवन है। और इसी जीवन के पूर्व में भी और बाद में भी शांति है। इसी को हम अलग आयाम से अगर देखें तो ओम का मतलब हुई यहां से निकली, यहाँ पे अंत हुई। ये जीवन है, ये आत्मा है, ये जीवन की पूरी जीवनी है और उसके पूर्व भी उसके बाद भी शांति 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 है। और अब जब हम इसको समझ जा रहे हैं, समझ गए हैं, तब इसको हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं और इसको अनुभव करके इसका मजा ले सकते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे लौकिक समुद्र हम देखते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि कुछ नाविक जो बहुत निपुण हो चुके रहते हैं वो लहरों में अपनी छोटी नाव लेकर के और एक चप्पू लेकर के वो बड़ी बड़ी लहरों में, उल्टी उल्टी होने वाली लहरों में भी आराम से अंदर घुस जाते हैं और उसका खूब मजा लेते हैं। और मजा लेते हुए, जिसको हम कहते हैं ना एडवेंचरस, वो खेल करते रहते हैं समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के साथ, वो गोता लगाते रहते हैं और उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही इस जो शांति के इस सागर को और ध्वनि के इस जीवन को हम अगर समझ पाए तो फिर इसमें इसके किरदारों को, इसके विभिन्न पहलुओं को, ध्वनि फिर जैसी भी हो हम ये समझ सकते हैं कि वो यहाँ और यहाँ ध्वनि की एक सीमा के बीच की ही कहानी होगी, उसके आगे पीछे शांति का ही समुद्र है। तो वैसे ही उसमें गोता लगाने सीख जाएंगे। जो भी बाबा ने आज बहुत अच्छी, बहुत मीठी बात कही कि ये कर्म इंद्रियों का कर्म क्षेत्र है और उस कर्म क्षेत्र में हम किरदार निभाने आए हैं। इस शांति के इस सागर से हम ध्वनि रूपी जो जीवन उत्पन्न हुआ है उसमें हम बस अपना किरदार निभा रहे हैं। तो इसमें कहीं पर भी उलझने की और मूंझने की कोई बात ही नहीं रह जाती है। इतना स्पष्ट लगने लगेगा इसके जीवन के विभिन्न आयामों को, विभिन्न पहलुओं को, जिसे हम सुख और दुख का नाम देते हैं, अच्छी और खराबी का नाम देते हैं, वो सब बस एकदम लगेगा कि ये तो बस उठा है और ये नाटक अनुसार इसको तो फिर सागर में आ जाना है, मिल जाना है। तो ये स्पष्टता ही बहुत अच्छा, बहुत निपुण करती है हमें जीवन जीने के लिए। लेकिन हम अनजाने में क्या करते हैं, हम अनजाने में कह देते हैं कि हमें मन की शांति चाहिए। हम यहाँ बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि ये जो ध्वनि का जो तरंगे हैं ना, इन तरंगों में हम कहीं उलझ जाते हैं। ये उलझना नहीं है, ये स्पष्टता आएगी तो हम उलझेंगे नहीं और बहुत ही प्यार से और मजे से इस सागर में, इस ध्वनि तरंगों की सागर में गोते लगा पाएंगे। इसमें एक बात बताते बताते इस निमित्त के में और एक बात आई है कि लोग जो ज्यादातर जो सन्यासी होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान को मानते हैं, वो इसी शांति के सागर में जब को समझने लगते हैं तो वो इसे ही परमात्मा कह देते हैं और ब्रह्म को ही ब्रह्म ज्ञान ही बोलते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है। वो यहीं पर थोड़ी सी
गलती होती है जो परमात्मा बाबा हमें स्पष्ट तौर पर समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये शांति एक स्थान है, एक जगह है। ये इसको समझने के लिए थोड़ी सी और फिलॉसफी की जरूरत है। इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से सोचेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो हम 5 तत्वों से ये शरीर बना है, 5 तत्वों का है, हर कोई जानते हैं। तो 5 तत्वों के नाम क्या है? तो पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो आकाश तत्व है। आकाश तत्व को थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो वो शांति से काफी हद तक, लौकिक में, भौतिक में अगर कोई चीज है तो वो है आकाश, और अलौकिक में कोई चीज है तो वो है शांति, जो असीमित है, जिसकी सीमाओं को हम अभी इस शरीर को, इस ज्ञान से, जो साइंस हम कहते हैं उससे नहीं जान पाते हैं, उसको नहीं पार पा सकते हैं। इसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो आकाश के अंदर ही, आकाश मतलब स्पेस, जो स्पेस है उसी के अंदर वो हमारा ये पृथ्वी है, जो धरती है, जो जिसको हम अपनी लौकिक शरीर, लौकिक रूप से देखते हैं कि हाँ ये जमीन है जिस पर हम बैठे हैं, जिस पर हम चल रहे हैं, वो जमीन है, वो धरती है। तो वो एक धरती तत्व हुआ। एक जल तत्व है, एक वायु तत्व है। लेकिन ये जो भी तत्व है, और अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, ये जो 4 तत्व हैं, ये चारों तत्व इस आकाश तत्व के अंदर में ही है। ये आखिर बाकी 4 तत्व तो इस पृथ्वी पर ही है। और ये पृथ्वी जो है ये कहाँ है? ये आकाश के गोद में, आकाश में समाई हुई है। और ये आकाश को दूसरे स्तर पर भी जरा सा देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हम आकाश को साधारण भाषा में क्या कह देते हैं कि आसमान ऊपर है और धरती नीचे है। लेकिन थोड़ा सा गौर से देखेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे, ज्ञान के रूप से देखने की कोशिश करेंगे, तो आकाश ऊपर नहीं है। आकाश और धरती बिल्कुल इस तरह से सटे हुए हैं, दोनों के बीच कुछ है, इन दोनों हाथों के बीच कुछ है, तो वो है आकाश। उस आकाश में वायु है और अग्नि, जल जो भी है वो उस आकाश में है। और वो आकाश हमारे शरीर के बाहर भी है। हम जो हाथ पैर हिला रहे हैं ये आकाश है, स्पेस है, जगह है, तब हम हिला पा रहे हैं। अगर वो ना रहे तो नहीं हिलेगा। तो ये आकाश तत्व जो है ये लौकिक में, ये भौतिक में अलग ही स्तर पर समझने की चीज है। और उसी के अंदर ये 4 चीजें आती हैं। वैसे ही शांति के साथ साथ और भी कई चीजें हैं जिससे ये आत्मा और ये ज्ञान को हम समझ पाएंगे। तो जैसे ये आकाश तत्व में बाकी 4 तत्व आते हैं, वैसे ही शांति के साथ साथ और भी तत्व आते हैं, तब हम जीवन की, आत्मा के बारे में स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं। और जो बाकी के और भी तत्व हैं और भी बातें हैं, इस फिलॉसफी से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें हैं। इस निमित्त के पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन आज की मुरली के मंथन को यहीं पर रोक देते हैं विराम। बहुत मीठी मीठी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और जितना ज्यादा मंथन करते जाएंगे उतना ज्यादा माखन निकलता जाएगा। बाकी अंत में आज की मुरली में बाबा वरदान देते हुए भी बहुत मीठी बात बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। मतलब कि ये जो हमारी आत्मा है ये परम पवित्र रहे तो वो पूज्य हो जाती है। और फिर ये जो शरीर है ये मंदिर है। आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं, ऐसी भावना, ऐसा स्वमान रखेंगे तो इस आत्मा का भी ख्याल रहेगा कि ये कहीं भी उलझे नहीं, कहीं भी इधर उधर जाए नहीं। और ये शरीर को भी पवित्र रखेंगे क्योंकि मंदिर को भी गंदा खराब नहीं किया जाता। ऐसे ही बहुत मीठी बातों के साथ आज के मंथन को देते हैं यहीं पे विराम। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते
सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन, बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।